छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। विधानसभा का पहला दिन आज कोविड प्रोटोकॉल का हुआ पालन। छत्तीसगढ़ के विधायक का बड़ा आरोप, अपने ही मंत्री से बताया जान का खतरा। पुनिया की बैठक में नेताओं ने जताई नाराजगी, कहा अफसर नहीं सुनते उनकी बात। अब देखते हैं खबर विस्तार से। अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में आज यहां विधानसभा की समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे सहित समिति के सदस्यगण बैठक में उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में आज से विधानसभा के मानसून सत्र शुरू हो गया। 11 बजे से प्रश्नकाल की शुरुआत हुई। प्रश्नकाल से पहले दिवंगत हो चुके नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सदन में आने वाले सभी विधायकों, मंत्रियों का थर्मल स्कैनिंग, ऑक्सीजन लेवल की जांच की जा रही है। विधानसभा छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा का यह 11वां सत्र है, जो 30 जुलाई तक चलेगा। इस सत्र में कुल 5 बैठक होंगी। कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते सत्र के दौरान बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित है और दर्शक दीर्घा में भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक ने अपनी ही पार्टी की मंत्री से जान का खतरा बताया है। डॉक्टर रमन ने कहा, 2.5 साल में कांग्रेस के कितने चेहरे देखने को मिले हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी ही पार्टी के नेताओं को संभाल नहीं पा रही। पार्टी में कितना बड़ा विभाजन हो रहा है, ये सभी को साफ दिख रहा है। ये दुर्भाग्यजनक है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा 15 साल तक सरकार में रही, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक ही दल के 2 सदस्य एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये अपने आप में भी बहुत बड़ा विषय है। और छत्तीसगढ़ के विधानसभा में, छत्तीसगढ़ में 15 साल में हमने ऐसा मौका नहीं देखा जो 2.5 साल में कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं। विधानसभा सत्र के पहले दिन विधायक बृहस्पति सिंह के साथ हुई घटना को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत से मांग की है कि विधायक दल से ही जांच टीम गठित करें और वरिष्ठ विधायक बृहस्पति सिंह घटना की जाँच करें। सत्ताधारी दल के वरिष्ठ विधायक और सत्ताधारी दल के वरिष्ठ मंत्री के ऊपर में ये आरोप लगाना कि मुख्यमंत्री बनने के लिए मेरी हत्या करा रहे हैं, वास्तविक में छत्तीसगढ़ की राजनीति को कलंकित करने वाली बात है। न केवल ये कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यजनक घटना है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, और मैं सोचता हूँ जब राजनीति की बात करते हैं तो शायद हिंदुस्तान के लिए दुर्भाग्यजनक घटना है। छत्तीसगढ़ में विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले पर हमले के बाद राजनीति तेज हो गई है। आदिवासी नेता और वरिष्ठ विधायक बृहस्पति सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर इशारा करते हुए कहा कि वे महाराजा हैं और मेरी हत्या भी करा सकते हैं। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे जान का खतरा है। मुझ पर हमले के पीछे मंत्री टीएस सिंहदेव का हाथ है। वे महाराजा हैं, मेरी हत्या करा सकते हैं। हत्या कराने से अगर सिंहदेव मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो उन्हें ये पद मुबारक हो। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मंत्री सिंहदेव कांग्रेस के विधायकों का अपमान करते हैं। आप साहब मुझे बता दो, जिस दिन हमने 15 तारीख के जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछली बार बात किया था प्रेस के साथ, ये सारी जो बातें वीडियो आई, इसके बाद उसने एक फोन नहीं उठाता, एक बात नहीं करता, किसी से बात करो तो बात नहीं करता। और तो और इसके बाद लगातार उनके लोग लगातार तरह तरह के अपने खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। लगातार पूछ लीजिए हमारे और माननीय विधायकों से भी। तो इस तरह का अगर हत्या कराने से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है तो उनको मुबारक है सोच। आपके माध्यम से ही करूँगा कि इसको उसको सद्बुद्धि दे, उस पर और विचार करे, अपने विचार बदले, ताकि इस तरह का हत्या करने का साजिश न रचे। हत्या करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, दहशत कराने वाले को समाज कहीं कोई स्थान नहीं देता है। उसका जगह कहाँ होता है, जनता पहुँचा देती है। इस मुद्दे पर मीडिया से चर्चा के दौरान कुछ अन्य कांग्रेस विधायक भी मौजूद रहे। बृहस्पति सिंह ने कहा कि विधायक दल की बैठक में जा रहे हैं, वहां वे पीएल पुनिया से अनुरोध करेंगे कि जो मंत्री छवि खराब कर रहे हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाए। गुंडागर्दी करने वाले विधायक और मंत्री की कार्यवाही हो। आदिवासी विधायक हूँ, मेरी भी मान सम्मान है। आपको याद होगा कि 99 में मेरा जब नक्सलियों ने मुझे अपहरण किया था, जब पूरी रात मुझे नक्सलियों ने गन के चारों तरफ घेरे में रखा, बार बार प्रश्न पूछते थे। अंतिम में 4 बजे भोर मैंने एक ही बात पूछा था कि आप तो मुझे छोड़ोगे कि मारोगे मुझे नहीं मालूम, आपके कब्जे में मेरी हत्या होगी ही, लेकिन मेरे मरने के पहले मुझे इतना भर बता दो कि मेरी दोष क्या है। उसी तरह से आज भी मैं पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से भी, टीएस बाबा से भी, पुनिया से भी, आज पूछूंगा पुनिया सर से भी,
राहुल जी को भी मैंने ये देखो पत्र लिख रहा हूँ, सोनिया जी को, और इसी बात को पूछ रहा हूँ कि मेरा दोष बता दीजिए कि मेरी गलती क्या है। फिर मुझे मरवाना हो आप मरवा दो, सीएम बनना है बन जाओ, लेकिन मेरी गलती तो बता दो कि हमने क्या अपराध किया है जो मुझे मेरे ऊपर हमला करा रहे हो भाई। विधायक बृहस्पति सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि वो इसकी शिकायत करने हाईकमान के पास जाएंगे। प्रदेश के सभी आदिवासी विधायक भी उनके साथ रहेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस मामले में बड़े ही संतुलित ढंग से जवाब दिया। बृहस्पति सिंह के आरोपों पर सिंहदेव ने कहा कि सरगुजा के लोग जानते हैं कि वो कैसे हैं, उनके परिवार की छवि कैसी है, जनता उन्हें जानती है। सिंहदेव ने कहा कि हो सकता है कि बृहस्पति सिंह को मुझसे कोई नाराजगी हो, कोई भी बात सामने आती है तो उसका निराकरण भी होता है। उस क्षेत्र में और कुछ हद तक छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूं कि शायद मैं खुद जितना अपने आप को नहीं जानता, मेरे से उससे ज़्यादा लोग जानते हैं मेरे बारे में, तो उसके आगे बहुत कुछ कहने को नहीं है। मेरी छवि सार्वजनिक है, कोई छुपी हुई नहीं है। मेरे बाप दादाओं ने क्या किया होगा, सरगुजा के बाहर पता नहीं लोग कितना जानते हैं नहीं जानते हैं, सरगुजा में तो लोग जानते होंगे उन्होंने कितनों को प्रताड़ित किया, कितनों का साथ दिया, कितनों को मदद करने की कोशिश की, कितनी अपनी जिम्मेदारियां निभाई। तो मुझे नहीं लगता है कि और कुछ कहने की जरूरत है, ये लोगों की बात है, भावनाएं हैं। मुझे लगता है भावनाएं समय के साथ शांत हो जाती हैं। इस मामले को लेकर विपक्ष भी सक्रिय हो गया है। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस के शासन में किसी का जीवन सुरक्षित नहीं रह गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विधायक पर हमला हुआ है। ये बात और भी खतरनाक है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। जब विधायक का जीवन सुरक्षित ही नहीं है तो आम लोगों का जीवन सुरक्षित होने का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस के शासन में किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं है और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि अगर एक विधायक पर हमला हो जाता है और विधायक के ऊपर ये बात सामने आती है कि कांग्रेस का ही अंदरूनी मामला है, तो ये और बहुत खतरनाक है। तो अगर विधायकों का जीवन सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का जीवन तो सुरक्षित होने का सवाल ही नहीं होता। और पूरे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है, राजधानी में बद से बदतर है, तो पूरे प्रदेश की स्थिति और भयावह है। बता दें कि वरिष्ठ आदिवासी नेता और रामानुगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के पीछे चल रहे वाहन पर 24 जुलाई को हमला हुआ था। शहर के बंगाली चौक के पास सुरक्षा कर्मियों के वाहन पर हमला हुआ। बताया जा रहा है कि वाहन को ओवरटेक करने को लेकर ये विवाद हुआ, जिसके बाद रामानुगंज विधायक बृहस्पति सिंह कोतवाली थाना पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में जनपद उपाध्यक्ष और टीएस सिंहदेव के रिश्तेदार सचिन सिंहदेव और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रदेश कांग्रेस सचिव और सूरजपुर जिला पंचायत उपाध्यक्ष नरेश राजवाड़े ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर बृहस्पति सिंह को पार्टी से निष्कासित कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। रामानुगंज विधायक बृहस्पति सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर जान से मारने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश सचिव नरेश राजवाड़े ने कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में कहा है कि रामानुगंज विधायक बृहस्पति सिंह ने अपने पद के गुरूर में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पर्याय टीएस सिंहदेव पर अनर्गल आरोप लगाते हुए इन्हें अपमानित करने का प्रयास किया है। पार्टी प्रोटोकॉल के खिलाफ मीडिया के माध्यम से बयान जारी करके कांग्रेस पार्टी की गरिमा को धूमिल किया जा रहा है, जिसे हम स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में हुई। बैठक में कई जिला अध्यक्षों ने वरिष्ठ नेताओं से शिकायत करते हुए प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से कहा कि जिले में कलेक्टर और एसपी उनकी नहीं सुनते हैं। एक जिला अध्यक्ष ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार में कार्यकर्ताओं का ही काम नहीं हो पा रहा है, विधायक भी उनसे समन्वय बनाकर नहीं चलते हैं। कांग्रेस की इस बैठक में एआईसीसी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सह प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उल्का समेत जिले के अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में पिछले दिनों हुए आंदोलनों की समीक्षा की गई, साथ ही संगठन के मुद्दों पर बात हुई। इस दौरान कई जिला अध्यक्षों ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई। एक जिला अध्यक्ष ने कहा कि स्थानीय विधायक संगठन के साथ समन्वय बनाकर काम नहीं करते। बताया जा रहा है कि जिला अध्यक्षों की शिकायतें सुनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि सबकी बातों का ध्यान रखा जाएगा। कोशिश होगी कि संगठन, सरकार और प्रशासन तीनों में समन्वय के साथ काम हो। बैठक में संगठन के विस्तार और आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। देखिए, संगठन विस्तार में कोई रोड़ा नहीं अटक रहा है, प्रक्रियाधीन है। जैसे हाईकमान के अप्रूवल हमें मिलेगा वो जारी हो जाएगा। प्रदेश कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष, बूथ कमेटियां सब बन गई है। अभी मोर्चा संगठनों को जो प्रस्ताव है,
जो 5-6 हम लोग जो चेंज कर रहे हैं उनका आना है और प्रदेश सचिव का, बस 2 तो पद नहीं। इस मौके पर पीएल पुनिया ने कहा कि प्रभारी मंत्री अपने जिलों में कितने दिन गए, वहां क्या क्या काम किया, इसकी पूरी रिपोर्ट बननी चाहिए। उन्होंने जिलाध्यक्षों से ऐसी रिपोर्ट नियमित तौर पर प्रदेश कार्यालय में भेजने के लिए कहा है। उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक में नहीं आए नेताओं से कारण पूछने को भी कहा है। बैठक में पदाधिकारियों के बीच आगामी विधानसभा को लेकर और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई। पिछली बार की तरह कांग्रेस का जोर बूथ प्रबंधन पर है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन से हुए हादसे में छत्तीसगढ़ के अमोद बापट और सतीश कटकवार की जान चली गई है। कोरबा निवासी अमोद 3 साल पहले ही भारतीय नौसेना में अफसर बने थे। सतीश एक प्राइवेट बैंक में काम करते थे। इस हादसे में कुल 9 पर्यटकों की जान गई है। मिली जानकारी के मुताबिक नेवी में लेफ्टिनेंट अमोघ वापट अंडमान में पोस्टेड था। 3 दिन पहले ही 10 दिन की छुट्टी लेकर वो कोरबा आया था और फिर अपने दोस्त सतीश कटवार, जो मूलतः चांपा जांजगीर का रहने वाला था, उसके साथ शिमला घूमने के लिए गया था। सुबह टूरिस्ट बस से वे लोग किन्नौर जा रहे थे। इसी दौरान एक पुल पर बड़ा सा चट्टान गिर गया, जिससे पुल टूट गया और उसकी चपेट में पर्यटकों से भरा एक टूरिस्ट बस आ गया। हादसे के वक्त बस में 9 लोग सवार थे, जिनमें से 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं एक अन्य राहगीर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसी टूरिस्ट बस में सतीश और अमोघ भी बैठे थे और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। देर शाम हिमाचल की कन्नौर पुलिस ने कोरबा में पुलिस से संपर्क किया और घटना की जानकारी दी। घटना के बाद कोरबा से परिजन हिमाचल रवाना हो गए। इस हादसे को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शोक जताया और राज्य के 2 युवाओं की हादसे में मौत पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। रायपुर पुलिस ने शनिवार देर रात तेलीबांधा इलाके के एक पब और कैफे में छापा मारा है। इस दौरान यहां लड़के लड़कियां शराब पी रहे थे तो कई सिगरेट के कश लेते हुए डांस कर रहे थे। हुक्का भी परोसा गया। शॉर्ट ड्रेस में पहुंची लड़कियां पार्टी करती मिली। जैसे इन लोगों ने पुलिस को देखा तो लिफ्ट से भागने की कोशिश करने लगे। किसी ने चेहरा मास्क से ढक लिया तो किसी ने दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा होना ही सही समझा। हालात रायपुर के जोक और पेंडुलम कैफे के थे। यहाँ पब में पार्टी चल रही थी। कलेक्टर ने रात 10 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी थी, मगर रात 12 बजे तक यहाँ शराब पिलाई जा रही थी। पार्टी चल रही थी। खबर है कि पुलिस के पहुंचने पर कैफे कर्मचारी और युवकों ने पुलिस स्टाफ के साथ बदसलूकी भी की। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में युवाओं ने ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ी में एक गीत तैयार किया है। गीत के माध्यम से दोनों युवाओं ने जीत की कामना की है। वहीं गीत के जरिए यह भी संदेश दिया गया है कि हम सभी देशवासी उन खिलाड़ियों के साथ हैं। इधर ये सॉन्ग सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। लोग गाने को खासा पसंद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ी गीत भारत भुइयां के लइका गीत को 2 दिन में ही तैयार किया गया है। दरअसल इस गीत को छत्तीसगढ़ी गीत गाने वाले ओपी देवांगन और कार्तिक यादव ने ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए तैयार किया है। छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार मनमोहन सिंह ठाकुर द्वारा अभिनीत और गाए हुए एक गाने को लेकर हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध प्रकट किया है। इस गाने की भाषा न केवल बेहद आपत्तिजनक है बल्कि धार्मिक भावना आहत करने वाली भी है, जिसे गायक कलाकार मनमोहन सिंह ठाकुर ने स्वयं अपनी फेसबुक वालों से पोस्ट किया है, जिसके बोल कुछ इस तरह है। रायपुर जाबो टूरी पटाबो, लेकर हरि का नाम, पटी तो पटी नहीं तो जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद के गौ रक्षा विभाग के प्रांतीय प्रमुख उमेश बिसेन ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में की है, जहां पुलिस ने उन्हें बताया कि समझाइश देकर आपत्तिजनक गाना डिलीट भी करवाया गया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से मिलकर भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने कोरबा में स्थापित होने वाले देबू संयंत्र के प्रभावित किसानों के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करते हुए देबू पावर प्लांट के प्रभावित किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाने का आग्रह किया है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रदेश भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रांतीय सह संयोजक मनोज परासर ने राज्यपाल अनुसुईया उइके के अलावा प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू से भी मुलाकात कर देबू की जमीन किसानों को वापस दिलाने के मामले में ज्ञापन सौंपा है। राजधानी की सड़कों पर बिना मानक की एम्बुलेंस दौड़ रही है। किसी में जीपीएस नहीं है तो किसी में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं। इन्हीं खामियों की वजह से एम्बुलेंस संचालक जांच कराने से कतराते हैं। इस पर अब परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाते हुए जांच के लिए कैंप का आयोजन किया। जिले में कुल प्राइवेट और सरकारी अस्पताल मिलाकर कुल 500 के करीब एम्बुलेंस परिवहन कार्यालय में पंजीकृत है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में एम्बुलेंस के तौर पर मारुति वैन, बोलेरो आदि वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एम्बुलेंस की चेकिंग नहीं होती, जिसकी वजह से मानकों के पालन करने में एम्बुलेंस संचालक कोताही बरतने लगे हैं। इस संबंध में शिकायत के बाद परिवहन मुख्यालय ने एम्बुलेंस की जांच के आदेश जारी किए थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।